सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सबसे पहले आरक्षण के जनक, हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज की 102 वर्ष उनको होने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें आरक्षण की शुरुआत करी थी। उसकी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। मैं सभी साथियों की मंगल कामना करता हूं और तथागत बुद्ध और भगवान से ये निवेदन करता हूं कि जितने भी साथी मेरा वीडियो देखें वो इसे शेयर भी करेंगे और आप सब लोगों के जीवन में एक अच्छा उजाला हो। मैं देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभी यहाँ अपने खेत पर आया था तो सोचा कि काफ़ी दिनों से मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है, तो आप सब लोगों से बातचीत होएगी, किसी विषय पर बातचीत होएगी। साथियों, मैं कुछ चीज़ों पर बातें रखूँगा। कोई भी साथी वीडियो देखने के बाद अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देगा। मोबाइल से कॉल कर सकता है मुझे, 24 घंटे मेरा मोबाइल अवेलेबल है। मैं अगस्त से एक मुहिम चलाने जा रहा हूं और उसमें आप सभी साथियों का मुझे जो है उसमें साथ चाहिएगा। जो भी साथी इसमें आना चाहेंगे वो इसमें आ सकते हैं। जो अफसर इसमें आना चाहें, जो सोशल वर्कर हैं, जो राजनेता, सभी के दरवाजे इस मुहिम के अंदर खुले हुए होंगे। उस मुहिम का जो नाम है वो है हमारा एससी समाज मुक्ति। यानी कि मैं उन विषयों पर बात करूँगा जो आज तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद किसी भी नेता ने, चाहे वो साहब माननीय काशीराम हो, साहब बीपी मौर्य जी हों, या वर्तमान में माननीय बहन जी हों, चाहे मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे बामन मेसराम जी हों, चाहे उसके अलग जो है क्या बोलते हैं उसे मेधांकर जी हों, कोटवाला है, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, तो मानकर जी, और भी बहुत सारे साथी हैं और अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीएसपी है, चाहे आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आपकी जो है क्या बोलते हैं इसे ये लोकदल है, या और बहुत छोटे मोटे बड़े बड़े दल हैं। औरों की बात नहीं करता, मैं बात करूँगा खासकर अपने समाज के नेताओं की। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे साथी पढ़ने लिखने वाले दोस्त हैं, बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो फेसबुक अपनी बंद कर दें, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कामयाब लोगों की लोग सुनते हैं, वरना राय देने वाले तो आप किसी भी एक की राय मांगोगे 100 मिल जाएंगे। दूसरी बात, मैं आप सब लोगों से ये बता दूं कि एक इंडियन फिल्में जितनी हमारी हैं, मैंने आज तक बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन मुझे आज तक गौतम शब्द केवल 2 फिल्मों के अंदर देखने को मिला, और उनमें केवल जो शशि कपूर हैं उनकी 2 फिल्मों में उनका नाम रखा इंस्पेक्टर गौतम। इन फिल्मों में जितना भी कार्य होता है, जो भी फिल्में बनती हैं, इनमें या तो मुसलमान को बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है या हिंदुओं को जब बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है, लेकिन एससी समाज के किसी भी व्यक्ति का मनोबल नहीं दिखाया जाता। इसलिए इसका जो बेनिफिट हो रहा है वो मुसलमान को हो रहा है, सिख को हो रहा है, या हमारे इनको हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि वो सभी अपने अपने लोगों से ये कहें कि यूट्यूब पर इंडियन फिल्में देखना बिल्कुल बहिष्कार कर दो। चाहे पर्दे पर हो कोई भी हीरो कितना बड़ा, उसने कभी हमारी लड़ाई नहीं लड़ी। तीसरी बात मैं आप सब लोगों के सामने रखूँगा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों से कि मैं मूवमेंट खड़ा करने जा रहा हूँ। सम्मान एक अधिकार, भारत निर्माण में हमारे महापुरुषों का अमूल्य योगदान, जिस पर हमारी 3 विषय सबसे अहम हो गए। पहला अहम होगा इस देश के अंदर शिक्षा फ्री हो। दूसरा मुद्दा है हमारा इलाज सभी का फ्री हो। तीसरा मुद्दा है हमारा कि एससी समाज की 35% हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी साहब काशीराम, साहब बीपी मौर्य जी, मान्य बहन जी, या कोई भी नेता है, मैं इस चीज़ को डालना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरी मजबूरी है, तो इस पर मैं अभी आऊँगा आपके बाद में। उससे पहले मैं मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद एंड भीम आर्मी
के सभी साथियों से मेरा ये हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जय भीम सभी को। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी, आपने 21 जुलाई को जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम करा, सफल कार्यक्रम रहा, आपके कोने कोने से लोग आए, तो उसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन मैं एक बात पूछनी चाहता हूँ आप लोगों से कि वहाँ मिस्टर जो है सांसद, राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी आए, वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी आए, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके साथ साथ में जो अतुल प्रधान गुज्जर है वो भी आया है, उसके साथ में और कई पार्टियों के वहाँ नेता आए। और मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे लक्ष्मण सिंह यादव प्रोफेसर भी आए, कि वहाँ पर जितनी भी भीड़ हम देख रहे थे और आपकी रैलियों में जितनी भी भीड़ हम देखते हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की रैली है, चाहे वो बीएसपी की रैली है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारे लोगों की रहती है। और हमारे मंचों पर आकर लोग हम ही को समझाते हैं जय भीम जय भीम जय भीम। इन लोगों से ये पूछिए कि भाई तुम अपने समाज के अंदर जाकर कितना बोल रहे हो बाबा साहब के ऊपर, कितना बोल रहे हो काशीराम जी के ऊपर कि इन्होंने कि क्या विचारधारा है। ये जो एक जय भीम बोल दिया प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने, और उसको हमारे, अब मैं क्या कहूँगा आप लोगों से कि एक ही दिन के अंदर उसके 1 लाख सब्सक्राइबर कर दिए आप लोगों ने कि क्या जय भीम। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने वो कहा, मतलब जिस आदमी ने बाबा साहब का नाम ले दिया उसको हम ऐसा सिरों पर बैठा देते हैं कि ये आया हमारा मसीहा। एक तो मसीहा शब्द का सबसे ज़्यादा विरोध करें। कोई भी व्यक्ति हो, देश का कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा पैसे वाला हो, कितना बड़ा ताकतवर हो, उसे कभी मसीहा का दर्जा उपलब्ध ना कराएं। इंसान है, इंसान रहे हुए। बाबा साहब ने एक ही बात कही है कि 1 वोट 1 अधिकार। देश का गरीब हो चाहे राजा हो या कोई भी हो। तो चंद्रशेखर भाई हमें ये बताइए कि सबकी जयकारा करवाने का ठेका हमने ले रखा है क्या? इनके यादव के हजार गए थे तुम्हें समर्थन देने के लिए। वो दिल मस्सा आया था लखनऊ से केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके साथ कितने हजार मौर्य थे। ये आया अतुल प्रधान सरदने से विधायक, इसके साथ कितने गुज्जर थे हैं। या जयंत चौधरी आया तो 10 आदमी थे उसके साथ में, उसके साथ में कितने जाट आए तुम्हें समर्थन देने के लिए। या इन चमारों के ऊपर ही जो मैं अपनी समाज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्हीं की छाती पे चढ़ा चढ़ा के सबको राजा उठा बनाओगे नेता राजा हैं। इनसे पूछो कि भाई तुम्हारे समाज के लोग कितने हैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारे समाज के लोग कितने हजार आए हैं यहाँ। ये जितने गए हैं वहाँ SC वाले गए हैं। तो सबकी ठेकेदारी हमने ले रखी है। हमारे मंचों पर आके सब इन्हें मंच दोगे सजे सजाए, इन्हें नेता बना बना के पैदा कर दोगे। क्या इनसे ये नहीं पूछोगे भाई तुम्हारे समाज के मैं क्यों नहीं बुलाते हो लोग, हमारे लोगों को क्यों सम्मान नहीं करते हैं आप लोग हैं। सब लोगों की ठेकेदारी हम ही लोगों ने ले रखी है इसमें। और आगे आप लोगों की समझदारी है, जैसा भी आप चाहें उचित समझें, लेकिन जवाब मुझे ज़रूर देंगे, लेकिन सभ्यता के दायरे में। मैं किसी को अशब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सभ्यता के दायरे में देंगे और वीडियो भी शेयर करेंगे। अब मैं आता हूँ आपके साथ में मेन मुद्दे पर। मैं अगस्त से एक मूवमेंट चलाने जा रहा हूँ। 35% हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था और जब हमारी आरक्षण की वो हुई थी सूची, तो उसमें हमारा 22% आरक्षण था। जब हमारी आबादी थी 6 करोड़, आज है हमारी आबादी 35 करोड़। 35 करोड़ के अंदर हमारे 35% की हिस्सेदारी चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है OBC से, चाहे वो रोज़ लड़ो जो रोज़ मरो, कोई मतलब नहीं। जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है, कोई OBC वाला, कोई मुस्लिम, कोई नहीं आता। एक आ गया नेता बन गया और उसे हमारे लोगों ने सिर पे चढ़ा कर, मत्थे पे चढ़ा कर उसे बना देंगे भगवान। तो 35% की तो हिस्सेदारी की आवाज़ उठाओ पूरे देश के अंदर कि 35% आरक्षण हमें चाहिए। जब जनरल कास्ट वाले 10% अपना रिजर्वेशन और फिक्स करा सकते हैं, तो हमारे नेता क्या भुट्टे बुन रहे हैं ये। दूसरी बात, हमारे बाबा साहब ने जाति का बीजनाश पुस्तक लिखी, उस पर हमारे देश के किसी भी नेता ने काम नहीं करा। उसका नुकसान हमारे समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है कि हमारे पढ़े लिखी लड़कियां लड़के जो हैं वो जो अंतर्जातीय शादी करते हैं, उसका नुकसान हमें राजनीति में उठाना पड़ता है। जब हमारे समाज का नेता खड़ा होता है जनरल सीट SC सीट पर, तो जो लड़की हमारे समाज की जाकर दूसरे से शादी कर लेती है, चाहे OBC हो या जनरल हो, उसकी मर्जी है, लेकिन वो जिस टाइम चुनाव होता है उस टाइम पर उसको ले जाकर टिकट भरवा देते हैं SC सीट पर। वैसे हमारा नुकसान होता है।
तो हमारा ये निवेदन है कि जितने भी शादी अंतर जातियाँ कर रही हैं, लड़के हों या लड़की हों, कोई भी हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, जब लड़की अपने पिता के घर रहती है तो उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनता है, और जब शादी हो जाती है तो उसका जो नाम है वो अपने पति के नाम से चलता है, तो जाति प्रमाण पत्र भी पति के नाम से होना चाहिए। जनरल कास्ट की, ओबीसी कास्ट की अगर एससी समाज से शादी करती है तो उसका एससी कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एससी समाज की लड़की जनरल कास्ट है, ओबीसी से शादी करती है तो उसका सर्टिफिकेट ओबीसी समाज से होना चाहिए। अंतर जाति शादी भी मिटेंगी और किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तीसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हमारी वोटें हैं देश के अंदर, जहाँ हमारी जनरल सीटें हैं, उन जनरल सीटों पर युवा लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रधान का चुनाव लड़ें, बीडीसी का चुनाव लड़ें, जिला पंचायत का लड़ें, नगर परिषद का लड़ें, नगर पंचायत का लड़ें, चेयरमैनी का लड़ें, जहाँ तक हमारी आबादी, क्योंकि हम 75 साल से जनरल या ओबीसी वालों को वोट देते आ रहे हैं और हमें कोई वोट देता नहीं है। और हमें बाबा साहब ने देश में सबसे बड़ी जो ताकत दी है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी आदमी अगर ये कहता हो कि शिक्षा से हमारी उन्नति हुई है तो ये आप लोगों की भूल है। हमारी जो उन्नति हुई है वो वोट के कारण हुई है। हमारे जो अधिकार छिने हैं वो ताकत हमारे पास ना होने की वजह से छिने हैं, क्योंकि कमज़ोर आदमी के ही हर चीज़ छिनती है, ताकतवर आदमी की कोई भी आदमी कोई चीज़ नहीं छीन सकता। तो हमें सबसे पहले एकता की इकट्ठी करनी है। 3 पॉइंट और हैं, उन पॉइंटों पर भी शिक्षा के लिए ज़ोरों शोरों से गांव-गांव बाबा साहब का जो हमें समाज के अंदर जागरूक करना है और इस आंदोलन को देश के अंदर बहुत तेज़ी के साथ खड़ा करना है। आपकी कोई भी समिति हो, आपका कोई भी संगठन हो, आपका कुछ भी चीज़ हो, लेकिन हमारा ये आप लोगों से ये निवेदन है कि इस क्रांति को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और आप सब लोग जो भी इस मुहिम में हिस्सा होना चाहें वो हो सकते हैं। ना कोई संगठन बनेगा, ना कोई दल बनेगा, ना कोई राजनीति पार्टी बनेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, विद्रोह तो वो अपने आप करेगा। हमें लड़के तैयार करने हैं। उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4000 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके अंदर 1000 से ज़्यादा एससी सीटें हैं, जबकि हम उसको डबल कर सकते हैं। जहाँ रिजर्व सीट हैं उस पर हमारी जहाँ आबादी है, आधी आबादी है, तो हमें किसी से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपना कोई भी अड़ोस का, पड़ोस का जो भी अच्छा व्यक्ति है उसको चुनाव हम अपने पैसे से लड़ा सकते हैं। एमएलए और एमपी की चुनाव की जो है वो पार्टी से होगी, उसका बड़ी पार्टी होगी। हम पार्षद का चुनाव लड़ा सकते हैं। इसी चीज़ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि मैं देवेंद्र गौतम आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोगों को और कई चीज़ें बताऊंगा, मैं नेट पर नहीं डाल सकता, लेकिन आप सब लोग आरक्षण बढ़ाओ, हिस्सेदारी बढ़ाओ, जाति का बीज नाश करो, सर्टिफिकेट कागज़ों के अंदर, तो उस पर आप लोग काम करिए और आप सब लोगों का जीवन सफल हो। सम्मान एक अधिकार को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए सभ्यता के अंदर। नमो बुद्धाय, जय भीम।